एक अगर हम विषय देखें, हिंदू धर्म कितने युग में बटा। हिंदू धर्म 4 युग में बटा हुआ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब ये कितने कितने वर्ष के हुए हैं? तो सतयुग जो है 17,28,000 वर्ष पुराना युग है। ये हिंदू धर्म का सबसे पहला युग है सतयुग। उसमें तो सत्य का ही बोलबाला था। झूठ, प्रेम, ईर्षा, बैर, द्वेष ये कुछ भी नहीं हुआ करता। उसमें भगवान, ऋषि मुनि ये सब रहा करते थे। ये सतयुग के पहलू हैं। अब त्रेता युग में अगर हम देखते हैं, नंबर 2 अपना युग त्रेता युग है जो 12,96,000 वर्ष पुराना है। इसमें श्री इंसान भी थे, भगवान भी थे। इसी युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था त्रेता युग में। उस समय भगवान और इंसान दोनों थे त्रेता युग में। ये हमारा 12,96,000 वर्ष पुराना युग है। अगर इसी सिलसिले में हम चले आ जाते हैं तो देखते तीसरा युग जो है द्वापर युग होता है। जो तीसरा युग जो है द्वापर युग है। अब तीसरा युग जो द्वापर युग है, उस युग को अगर हम 8,64,000 पुराना, अगर एक हिसाब से देखें तो 46,04,000 वर्ष पुराना ये जो है द्वापर युग है। इस युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अब इसी में अगर आज के जो वर्तमान है हम देख लें कलयुग। कलयुग क्या होता है? ये जो कलयुग की द्वापर के बाद कलयुग आया था। 46,64,000 वर्ष के बाद हमारा जो कलयुग आया था, वो कलयुग का जन्म जो चल रहा है वो 4,32,000, मतलब अगर देखा जाए तो 43,02,000 वर्ष पुराना हो चुका है अभी तक। दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो है हिंदू धर्म का उत्पन्न हुआ था। तो अभी हम हिंदू धर्म के कितने युग पढ़े हैं? हिंदू धर्म में टोटल 4 युग है। ये चारों युग हिंदू धर्म में है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये हिंदू धर्म के युग है। अगर हम देखें इसी सब विषय में अगर हम देखते हैं तो अभी धर्म भी आता है। हिंदू धर्म के साथ एक बीच में धर्म की उत्पन्न होती है। अब हिंदू धर्म के साथ साथ धर्म उत्पन्न होता है तो धर्म क्या होता है? धर्म किसको बोलते हैं? धर्म क्यों हो? और धर्म की क्या जरूरत पड़ेगी? समाज को चलाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए धर्म की जरूरत पड़ी। हाँ, धर्म की जरूरत व्यवस्था बनाने के लिए पड़ी। समाज में धर्म को लाने का मेन महत्वपूर्ण जरूरत इसलिए महसूस हुई कि अगर धर्म रहेगा तो उस हिसाब से समाज अपना चलता रहेगा। इसलिए धर्म को लाया गया। धर्म की जरूरत समाज के लिए पड़ी। अब धर्म एक व्यापक अवधारणा है। कहने का मतलब है कि धर्म एक व्यापक अवधारणा है। अर्थ है अवधारणा करना, यह है या वह जो धारणा करता है, मतलब किसी चीज को हम धारण करें। किसी व्यक्ति के वो विशेष व्यक्ति जो होता है वो किसी चीज को अगर धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। धारण मतलब अपने रीति रिवाज में शामिल करना, अपने चाल चलन, बोलचाल भाषा में ये सब चीज शामिल करना, ये धर्म के पहलुओं में आते हैं। धर्म का और अर्थ, धर्म का अर्थ क्या होगा? अगर हम देखें तो धर्म का अर्थ क्या है? जीवन जीने के लिए धर्म का अर्थ क्या है? जीवन जीने के लिए एक सही तरीका बताया गया। धर्म में जीवन जीने के लिए कहते हैं जीवन को हम कैसे जिएंगे? धर्म के बिना तो जीवन नहीं जी सकते ना। अगर धर्म के बिना अगर जीवन जी सकते तो जीवन जीने के लिए एक धर्म का तरीका बताया गया है।
अब धर्म को क्यों शामिल किया गया है? इंसान को चलना है, बोलना है, बैठना, उठना, बातचीत करना है, किसी के साथ बैठना, हर चीज को रीति रिवाज धर्म ही सिखाती है। ये धर्म की धारणा है। अब इसी में हम चले जाए तो धर्म का विस्तार भी अगर बताया गया, धर्म का विस्तार भी है। अब इसको विस्तारित किसको बोलते हैं कि धर्म को विस्तार क्यों करते हैं? भाई किसी चीज को विस्तार करना, किसी चीज को शामिल करना, उसको आगे बढ़ाना, लेके जाना। धर्म का शाब्दिक अर्थ है, धर्म शब्द जो है संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो धर्म का जो शब्द है, अगर देखें धर्म का, धर्म से अगर निकला हुआ धर्म है तो जैसे धी प्लस धातु से बना है, ये धर्म है, जिसका अर्थ होता है धर्म। इसको धारण करना, अपने जीवन में धारण करना, अपने जीवन में उतारना, अपने पहलुओं में शामिल करना, ये जीवन जीने और आत्मा को धारण करता है, मतलब जीवन जीने का एक तरीका बताता है। धर्म का व्यापक अर्थ अगर हम देखें तो धर्म का व्यापक अर्थ भी हो सकता है। धर्म का व्यापक अर्थ सही आचरण में जो समाज को नैतिक आध्यात्मिक रूप, जो धर्म का व्यापक अर्थ क्या है? जो सही समाज में नैतिक और आध्यात्मिक रूप से व्यवस्थित रखता है, मतलब समाज को व्यवस्थित रखता है। ये धर्म की धारणा है। नैतिक और सामाजिक रूप में समाज की व्यवस्था को बनाता है, ये धर्म की मेन धारणा है। अब ये धर्म के कुछ पहलू जो हम चलते आ रहे थे, सीखते आ रहे थे, उनके कुछ महत्वपूर्ण अंग भी हैं। अगर धर्म के कुछ महत्वपूर्ण अंग भी माने गए हैं। अब महत्वपूर्ण अंगों में क्या क्या शामिल किया गया है? धर्म के महत्वपूर्ण अंग में क्या क्या शामिल किया गया है? धर्म में सत्य, अहिंसा, कर्तव्य बोध, व्याबोध और दूसरों के प्रति करुणा शामिल किया गया। मतलब कर्तव्य, मतलब कर्तव्य कहने का मतलब ये है, सत्य में अहिंसा नहीं सिखाया गया है, कर्तव्य का व्याबोध सिखाया गया है, दूसरों के प्रति करुणा करना, मतलब दूसरों के प्रति अच्छा आचरण व्यवहार रखना, ये धर्म में मुख्य अंगों में सिखाया गया है। अब इसी पहलू में हम नीचे चलते आ रहे हैं, धर्म और कर्म। अब ये यही चीजें देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप सुनिएगा। धर्म और कर्म दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही पहलू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। धर्म और कर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। धर्म और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए प्रत्येक कर्म और धर्म युक्त होते हैं। चाहिए यानी कि वह कर्म सही आचरण और नैतिक का पर आधारित हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर धर्म है तो आप कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो नैतिक रूप से, अच्छे विचार से, अच्छे धारणा से, अच्छे व्यवहार से, सामाजिक तौर पे समाज में समन्वय मिलाते हुए आप धर्म को ले चलेंगे, तो उसके साथ कर्म भी आपको साथ में ले चलेगा। अब धर्म कर्म तो दोनों विस्तारों के साथ अगर हम लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे समाज के साथ चलते जा रहे हैं, समन्वय मिलाते हुए अगर हम समाज को आगे लेके चलेंगे, ये धर्म और कर्म दोनों एक साथ चलता है। अगर धर्म नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो आप आगे का विकास नहीं कर सकते। अब धर्म जीवन कहने का तात्पर्य, धर्म युक्त जीवन कैसे जीते हैं हम लोग? कहते हैं ना कि धर्म युक्त जीवन जीना चाहिए। समाज में अगर धार्मिक धारणा होगी तो समाज एक दूसरे के साथ अच्छे से चलेगा। धर्म में आने अपने कर्तव्यों का पालन करना शामिल बताया गया, जैसे कि अपने कर्तव्यों का पालन करना बताया गया है। अब कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई IAS अधिकारी है, कोई भी अच्छे डिपार्टमेंट में है, साधु महात्मा कोई भी अच्छे जगह पे बैठा है, अच्छे पोस्ट पे बैठा है, उसका कर्तव्य होता है कि किसी दोषी और निर्दोषी दोनों में अंतर है। अगर निर्दोषी व्यक्ति है तो उसको दोष मुक्त कराना, मतलब उसको दंड ना मिले, वो अपने कर्तव्य
कर्तव्य का कार्य करना उसका वहाँ पे औचित्य बनता है। अगर आप अपने कर्तव्य का कार्य करेंगे वहाँ औचित्य बनेगा, आपको अपने समाज के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि आपके पास आया हुआ व्यक्ति न्याय मांगने आया है, उसके साथ अन्याय हुआ है इसलिए वो न्याय मांगने आया है। इसलिए धर्म के कुछ जीवन में ये भी शामिल है। अब इसी पहलू में अगर हम चलते आ रहे हैं तो धर्म के उद्देश्य भी है। धर्म का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाना। धर्म का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाना, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाना। धर्म का मेन उद्देश्य क्या है? धर्म का अगर मेन उद्देश्य अगर देखे जाए तो अच्छे कर्म को करने के लिए धर्म प्रेरित करता है। अच्छे कार्य को करने के लिए धर्म प्रेरित करता है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वो दोष मुक्त मतलब मुक्ति की ओर ले जाएगा, हमको मुक्ति की ओर लेके जाएगा। कहने का उद्देश्य ये है कि धर्म के बगैर संसार नहीं चल सकता। धर्म नहीं होता तो समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। समाज की व्यवस्था कौन कर रहा है? धर्म, वर्ण, जिसको हम धर्म बोलते हैं। अगर ये धर्म बनाए गए हैं तो समाज को चलाने के लिए बनाए गए। अगर हमको समाज को लेकर चलना है, समाज के साथ चलना है और समाज के कार्यों को निर्वाह करना है तो धर्म की बहुत जरूरत होती है। अभी इसी चीज को अगर हम देखें गीता में भी क्या लिखा है धर्म के बारे में। अगर हम धर्म का एक पहलू रखें, दूसरा पहलू गीता में भी लिखा हुआ है। अगर हम गीता को देखें, गीता को उठा के पढ़े तो गीता के अनुसार धर्म का स्वधर्म, धर्म का अर्थ है स्वधर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करना। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति एक विशेष कर्तव्य की भूमिका होती है। गीता में क्या कह रहा है? अपने कर्तव्यों को पालन करना। हर एक व्यक्ति को एक विशेष भूमिका होती है, उसमें गीता में बताया गया है, जिसमें उसे बिना चाहे, जिससे उसे बिना किसी फल, कहते हैं कि गीता में क्या है कि बिना किसी फल की इच्छा जताए हुए, मतलब उसमें हमें कोई फल नहीं, मेरी इच्छा नहीं है कि हमको इसका फल मिलना चाहिए। बिना फल की इच्छा के निर्वाह किए बिना एक तरीका बताया गया है जो व्यक्ति को आत्मा साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। मतलब किसी चीज की फल की इच्छा के बिना हम अपने कर्म को करते हैं। हमें अगर किसी चीज की जरूरत और चाहत में कार्य करेंगे, वो कार्य नहीं संपूर्ण होगा। जरूरत और चाहत में कार्य करना चाहिए, मगर कोई कार्य निस्वार्थ भी करना चाहिए। अब जैसे गीता के अनुसार दो भागों में बांटा हुआ है, जिसमें गीता ने धर्म को दो भागों में बांटा है, स्वधर्म, निष्काम धर्म। गीता में लिखा हुआ है कि दो भागों में उसने धर्म को विभाजन किया है। स्वधर्म क्या होता है? यह व्यक्ति का स्वाभाविक, कहते यह व्यक्ति का स्वाभाविक कर्तव्य है, उसकी प्रकृति स्थिति के अनुसार। कहते कि व्यक्ति के स्वाभाविक स्थिति मतलब उसकी प्रकृति, जब हमारी प्रकृति, मेरे अंदर की जो स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमारे स्थिति के अनुसार कार्य कैसे करेंगे हम? अभी स्थिति को हम बोले अगर देखे जाए तो एक योद्धा का कर्तव्य होता है अपना युद्ध को लड़ना। एक व्यापारी का कर्तव्य होता है अपना व्यापार करना। मतलब जो प्रकृति स्थिति बनाई गई है, जो व्यवस्था बनाई गई है वर्ण व्यवस्था में, इन कार्यों को निर्वाह करने के लिए बताया गया। अब निष्काम धर्म जो है, इसका अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा जताए हुए, मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बिना किसी फल की इच्छा जताए हुए किसी कार्य को करना। अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, सब के लिए करना, वो निष्काम धर्म में माना गया है। मतलब सबके लिए करना है, ये निष्काम धर्म है। अभी इसी का कहने का तात्पर्य है कि सभी धर्म के पिता कौन है। अभी हम बोलते हैं कि धर्म के पिता कौन है। भैया आपका धर्म कहाँ से बना है? धर्म कैसे आया है? धर्म की व्यवस्था कहाँ से हुई है? धर्म है क्या? इनके सबके पिता कौन है? एक है परम परमेश्वर, जो है परमात्मा
शिव हुए, शिव ही है सभी के पिता। माना जाता है इसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अगर हम देखें तो ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि अभी हम हिंदू धर्म में देखते हैं भगवान, मुस्लिम धर्म में देखते खुदा, ईश्वर या प्रभु, इन सब नामों से हम पुकारते हैं। ईश्वर कौन है? एक है। परमात्मा कौन है? एक है। और जब एक है तो एक ही नाम के कई स्वरूप है, मतलब भाव अलग अलग हो सकते हैं। एक ही नाम के कई स्वरूप है, भाव अलग अलग हो सकते हैं। इस चीजों का व्यवस्था बनाई गई है। अब इसी सिलसिले में हम चलते आ रहे हैं, एक चीज और देखते हैं, भारत का इतिहास। भाई अब ये सब जब धर्म व्यवस्था सब कुछ है तो भारत का इतिहास क्या बोलता है? अरे भारत भी तो अपने इतिहास में कुछ समाये रखा हुआ होगा ना, जो हमारे आज इतिहास में लिखा है, पढ़ने को मिलता है। तो भारत एक इतिहास के अनुसार उप महाद्वीप और प्रागैतिक काल से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के काल को शामिल करता है। ये भारत का इतिहास बोलता है। यह काल जिसे प्राचीन माना जाता है, ये जो काल है इसे प्राचीन माना जाता है। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें कई राजवंशों और संस्कृतों का और धार्मिक विचारों का उदय हुआ था। ये मतलब भारत के इतिहास में जितने राजवंश थे, संस्कृत उदय हुए थे, इन्हीं धर्म और विचारों से उत्पन्न हुए थे। अभी अगर हम इसी में देखें तो भारत इतिहास के मुख्य पहलू, मतलब इनके जो व्यवस्था बनाई गई है, पहलू बनाए गए हैं, इनके मुख्य पहलू क्या है? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जो हमने आज के देखा गया है कि यह काल पाषाण, मतलब ये जो काल है पाषाण काल युग से शुरू होकर हड़प्पा सभ्यता तक फैला। उस समय पाषाण काल था प्राचीन भारत के, उस समय पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक फैला था, ये काल था। अब उसी सिलसिले में अगर हम देखें तो दूसरा नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को अगर हम देखते हैं, भारत की पहली और शहरी सभ्यता थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता उस समय भारत की पहली शहरी सभ्यता मानी गई, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक फली फूली थी। उस समय ये व्यवस्था शहरी व्यवस्था के तौर पे रखा गया था। अब इसी काल में अगर देखे जाए तो वैदिक काल, इस काल में आर्यों का आगमन हुआ, वेदों की रचना हुई। इस काल में, वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ, वेदों की रचना हुई। इसमें ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक विभाजित किया गया था। ये जो है किया गया था। अब इसी पे अगर हम देखें तो महाजनपद काल भी था उस समय। महाजनपद काल का मतलब है कि जो राजवंशों ने राज्य किया था, जैसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 16 महाजन, उस समय बड़े बड़े महाराजा, 16 महाजन पदों का उदय हुआ था। बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं तैयार हुई थी, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली राजा उभर कर आए थे। ये व्यवस्थाओं के साथ चलता आ रहा था। अब इसी सिलसिले में अगर हम देखते हैं तो पचमा जो है मौर्य राजवंश, अभी मौर्य राजवंश भी था इसी सिलसिले में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो भारतीय इतिहास का पहला एकाकृत साम्राज्य था। ये मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर हम इसी को देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य क्या होता है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था, जिसमें भारत का स्वर्ण युग माना जाता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब इसी सिलसिले में अगर देखें तो 7वां है वर्धन साम्राज्य। वर्धन साम्राज्य जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हर्षवर्धन शासन काल को फला फूला था, ये किया गया था। अब इसी पे अगर हम चले आए प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन और स्रोत। अब इनको स्रोत में अध्ययन भी करेंगे तो स्रोत भी करना पड़ेगा ना। स्रोत हम कैसे करेंगे?
पुरातात्विक साक्ष्य जो हम चीजें सनाई खुदाई में मतलब समाज को प्रमाणित करना पड़ेगा ना कि आज का वर्तमान क्या है मांग रहा है, यही हमको प्रमाणित करो। जैसे कि खुदाई में मिले अवशेष, मूर्ति, इमारतें और शिलालेख ये इत्यादि है। अब ये साहित्यिक स्रोत, अभी इसको हम जानने के लिए कैसे विचार करें? साहित्यिक स्रोत भाई जब इसको हम पढ़ेंगे तभी तो सोच करेंगे। जैसे कि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और जैन बौद्ध ग्रंथ इत्यादि से जानकारी हमको मिलेगी। विदेशी यात्रियों को वृत्तांत अगर देखा जाए तो जैसे कि वेगान स्थिति ब्रह्मांड और बेहान सांग, ये जो विदेशी यात्री आए थे उसके वृत्तांत लिखा गया है। अब इसी चीज में अगर हम चले जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण विषय भी हो। अब विषय क्या है? जो हम धर्म की चर्चा कर रहे थे उसी धर्म के बारे में अब आते जा रहे हैं। धर्म और दार्शनिक विकास, जैसे कि वैदिक धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये 4 धर्म बनाए गए थे। ये धर्मों की व्यवस्था बनाई गई थी। कला और वास्तुकला, जैसे कि शैलकृत वास्तुकला, स्फूर्त मंदिर जैसे मूर्ति उस समय बनाई गई थी। ये सब उसमें विद्यांत में देखा गया था। सामाजिक और अब इसी के साथ साथ हम चलते आ रहे हैं तो इसकी व्यवस्था तो बन गई। अब सामाजिक और राजनीतिक का भी संगठन हुआ धीरे से, जैसे कि वर्ण व्यवस्था और गणतंत्र और राजतंत्र, ये सब चीजें समाज के साथ चलती आ रही है। और इसी के साथ अगर चौथा अगर देखे जाए तो अर्थव्यवस्था और व्यापार, ये मतलब कि जैसे कि अभी हम विकास करते गए तो कृषि, उद्योग और व्यापार, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ शामिल हो गई। ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, ये समाज की व्यवस्थाओं के साथ शामिल है। तो ये जब हम शामिल होते हैं तो ये स्वतंत्रता की एक पहलू है। ये इतिहास में हमारे लिखा हुआ है और हमने आपको इतिहास के और धर्म के बारे में बताया। यही अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।